मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षौ मंगलाये तनोहरि मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा मंगलम त्र्यंबको देवो मंगलाये तनोहर मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलाये तनोसरी। नर्मदा अध्यात्म मंच से पंडित गिरिमोहन गुरु नगर श्री आस्थावान सज्जनों, 2025 का महामेला महाकुंभ मेला आ रहा है इलाहाबाद में, प्रयागराज में। और यह महाकुंभ का मेला एक ऐसा मेला है कि मैं समझता हूँ कि संसार का एक अपने ढंग का एक अद्वितीय मेला है, अनुपम मेला है। बल्कि यहाँ तक कुछ लोग तो कहते हैं कि 4-5 देशों की संख्या के बराबर लोग यहाँ एकत्रित होते हैं। सबसे संसार का कह सकते हैं हम इसे, संसार का सबसे बड़ा मेला। और इस ऐसा मेला नहीं, ये बड़ा धार्मिक अध्यात्म से जुड़ा हुआ मेला है। इस मेले में यहाँ तो देवता तक आते हैं, देवता तक आने को तरसते हैं इस मेले में। तो कहते हैं कि सबसे पहले देवता लोग आते हैं, स्नान करते हैं, और उसके बाद में जो नागा साधु दशनामी संप्रदाय के जो माने जाते हैं, जिनके विशेष रूप से जिन्हें उपाधि दी जाती है तीर्थ आश्रम वन अरण्य गिरि पर्वत सागर पुरी भारती सरस्वती, इस नाम के नागा लोग आते हैं। और ये सारे नागा बड़े तपस्वी होते हैं गुफाओं में। वैसे साल भर आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे, 12 साल दिखाई नहीं देंगे। जब कुंभ का अवसर आता है तब अपने आप प्रकट हो जाते हैं। ये दैवी शक्ति है, बड़े तपस्वी होते हैं। तो इस बार 2025 में जो मेला आ रहा है प्रयागराज का, हम आपको आज बताएंगे इसकी स्नान करने की प्रमुख तिथियाँ क्या है। सबसे पहले हमारे यहाँ पर अखाड़े, जो दशनामी अखाड़े के जो नागे होते हैं, पहले स्नान वो करते हैं। इसके बाद में 13 अखाड़े आते हैं, 13 अखाड़ों के स्नान हो जाते हैं। ऊपर होते हैं स्नान, उसके बाद नीचे जो है आम जनता स्नान करती है। तो इसका इससे विशेष महत्व मिलता है। कहते हैं कि भाई एक बार कहते हैं जब कहा, गंगा जी ने स्वयं कहा कि मैं दुनिया के पाप, संसार के पापों को ढोती हूँ, मेरे पाप कौन काटेगा। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि साधु संत आकर के, जो बड़े बड़े तपस्वी हैं, महात्मा हैं, वो तुझमें स्नान करेंगे और तेरे पाप सब कट जाएंगे। तो भैया ऐसी स्थिति बनती है। सारे देश के दूर दूर के विदेशों तक के संत और महात्मा और विद्वान और भक्त सब आकर के स्नान करते हैं और जल को पावन कर देते, पवित्र कर देते हैं। इसमें स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो इसलिए यह 2025 का मेला बड़ा महत्वपूर्ण मेला है। और इसकी तिथियां, जो प्रमुख तिथियां कब कब हैं, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले शुरू हो रहा है ये 14 जनवरी से। 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति, मंगलवार से। मंगलम भगवान विष्णु मैंने कहा था, तो मंगलवार से शुरू हो रहा है। प्रथम प्रमुख स्थान में पहला है 14 जनवरी। दूसरा स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या। तीसरा स्नान 3 फरवरी को बसंत पंचमी आ रही है भाई, बसंत पंचमी को। और चौथा स्नान 12 फरवरी, चौथा स्नान 12 फरवरी माघी पूर्णिमा, और समापन होगा महाशिवरात्रि पर। इस प्रकार से ये 45 दिनों का ये महापर्व आ रहा है। और कहने की आवश्यकता नहीं है, इसका महत्व तो सभी जानते हैं। आज मैं आपको इसकी कथा सुनाने जा रहा हूँ। आपके मन में इच्छा होगी कि ये कुंभ क्यों लगता है भाई, इस कुंभ की कथा क्या है, तो वो कथा सुनिए। बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान देंगे आप, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये कथा कुंभ कैसे शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ। आदिकाल से, हजारों साल से चल रहा है। अभी अभी एक महात्मा तो बता रहे थे कि इस बार ये जो महाकुंभ है, क्योंकि ये 12वां कुंभ है, यानी 144 साल हो गए। हर 12 साल पे आता है, 12 144, तो इसलिए ये महाकुंभ कहा है इसे। तो सुनिए, आप इसकी कथा सुनिए। देव दानवों ने किया मिलकर महाप्रयत्न, मंथन हुआ समुद्र का, निकले 14 रत्न। भाई, पुराणों में कथा आप सभी जानते हैं कि भैया समुद्र मंथन हुआ था, दानवों में और देवताओं में मिलकर के परस्पर
दानव लोग तो जो है उधर मुंह की तरफ हो गए थे। देवता लोगों ने वासुकी नाग की जो है पूंछ पकड़ ली थी। मंदराचल का जो मथानी बनाई गई थी, समुद्र का मंथन किया गया था। तो और उससे क्या हुआ मंथन से कि अमृत घट को देख कर जगी अमरता चाह। 14 रत्न निकले, उसमें सबसे आखिरी में निकला था अमृत। अब पहले सबसे पहले विष निकला था भाई। ये संसार बता रहा है कि संसार में सबसे पहले आपको विष का सामना करना पड़ेगा। अमृत तो बहुत बाद में मिलता है। तो अमृत जब निकला तो सब देवता भी चाहते थे और उनको भी लोभ दिया गया था कि भाई अमृत निकलेगा, अपन लोग बांटेंगे। पर यहाँ पर क्या हुआ, जब दोनों अमृत निकल गया तो अमृत घट को देख कर जगी अमरता चाह। दोनों में अधिकार हित और गुरु ने उसे उठने लगी निगाह। दोनों में अधिकार, सब देवता कहने लगे हम तो भैया इसको हम अमृत लेंगे। राक्षस कहने लगे, दानव लोग कहने लगे नहीं, हम हमारा अधिकार है, हमने ज़्यादा मेहनत की, हम आगे की तरफ खड़े थे। तो क्या हुआ, फिर दोनों में अधिकार हित तो बृहस्पति के नेतृत्व में लेकर चला जयंतो। हाँ भाई, अब ये गुरु की और सूर्य की और चंद्रमा की जो युति है, जब इनका विशेष राशि पे आते हैं तब कुंभ लगता है। कौन सा कुंभ हो, अब हमारे यहाँ पर बते जी बता रहे हैं कि अब ये जो क्या हुआ, जब वो छीना झपटी होने लगी तो बृहस्पति ने कहा कि जन से कहा चलो ये भागो लेकर के। तो वो घट को लेकर के घड़े को, यानी कुंभ कहते हैं ना, घड़े को कहते हैं। ये कुंभ नाम क्यों पड़ गया मेला को, कुंभ यानी घड़ा। उस घड़ा को लेकर, उस घड़े में जिसमें अमृत था उसे लेकर के बृहस्पति के नेतृत्व में लेकर चला जयंतो। फिरे छिपाते देवगण 12 दिन पर्यंत। 12 दिन तक घूमते रहे, छिपाते रहे उसे। तो भैया जहाँ देवताओं का एक दिन होता है और हम लोगों का, मनुष्यों का पृथ्वी पर 1 वर्ष हो जाता है। जब उनका अपना 1 वर्ष जब होता है ना, तब जाकर के 1 दिन होता है उनका, देवताओं का, ऐसा माना जाता है। इसलिए ये 12 दिन घूमते रहे, इसलिए 12 वर्ष में 1 बार हम लोग जो है कुंभ का मेला आयोजित करते हैं। तो इसी बीच छल का अमियों ये स्थल है 4, नासिक उज्जैनी तथा प्रयागराज हरिद्वार। अब इस समय क्या हुआ, इसी जो ये जब भागे लेकर उसी समय 4 जगह थोड़ा सा अमृत छलक गया उस घड़े में से, कुंभ में से। तो वो 4 जगह अमृत गिरा है। कौन कौन सी जगह है वो भाई, एक तो अपना भी बता ही रहे हैं हम आपको प्रयागराज का। तो कौन कौन सी है, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार। देवों ने दिन मनुज के, देवों के दिन मनुज के वर्ष मनाते लोग। सूर्य चंद्र गुरु योग में 4 कुंभ संयोग। सूर्य चंद्र गुरु का जब योग होता है तब चारों कुंभों का, चारों जगह कुंभ का कहना चाहिए कि आयोजन होता है। अब आप देखिए, हम बता को कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि में जब आ जाएगा तब जा कर के चंद्रमा, गुरु और सूर्य कहाँ कहाँ आते हैं, कौन कौन से ग्रह घर में किस ग्रह के घर में आ जाते हैं, तब जा कर के मेला लगता है कुंभ का। तो अब पहले सो आप सुन लीजिए, आज अपना आ रहा कौन सा, ये प्रयागराज का आ रहा है। प्रयागराज का बताया ना अभी, हमने तिथियाँ बता दी आपको। तो राशि शनि की राशि कुंभ में, सूर्य गुरु करें प्रवेश। रवि शशि आते मेष में, अमृत में परिवेश। रवि शशि आते मेष में, चंद्रमा और सूर्य मेष राशि में आ जाते हैं। और शनि की राशि कुंभ की राशि क्या है, शनि की राशि है कुंभ। तो कुंभ में यानी कि आप जो आपका भी साधारण जो लोग जानते हैं, जो विद्वान लोग समझते हैं, ये पंचांग जो जानते हैं, पंचांग में जो 12 राशि होती है तो 12 खंड होते हैं। तो जिस घर में जो कुंभ की राशि है, यानी जो कौन सा घर है, 11वां घर, 11वें घर में जब वो गुरु प्रवेश करता है, गुरु आ जाता है। तो गुरु आ रहे हैं 14 तारीख से। आप देख लीजिए पंचांग में 14 तारीख को आपको गुरु मिलेंगे। कहाँ पर, वृष राशि में है, शनि कुंभ राशि में, शनि की राशि कुंभ में गुरु, सूर्य गुरु कर रहे हैं प्रवेश। जब कुंभ में गुरु आ जाते हैं यानी 11वें नंबर पे, तो रवि शशि आते मेष में, अमृत में परिवेश। तभी
पुरी हरिद्वार में आता समय विशेष, हरिद्वार में कुंभ हितो आता आते देश। ये हरिद्वार का बताया भाई। इसमें पहले हम हरिद्वार का बता रहे हैं, इसके बाद में धीरे आपको हर एक कुंभ के बारे में बताएंगे। तो ये हरिद्वार में जब कुंभ कब आता है, हरिद्वार का कुंभ का मेला कब लगता है, जब कुंभ राशि में गुरु का प्रवेश हो जाता है और चंद्रमा और सूर्य जब मेष राशि में होते हैं, तब हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता है। इसी प्रकार से प्रयाग का सुनिए। अब जो प्रयागराज में अभी आ रहा है 14 जनवरी से, तो राशि वृष में जिस समय आते गुरु महान, वृष राशि में, वृष राशि के जब गुरु, वृष राशि में जब गुरु होंगे नंबर 2 पे होंगे, तो शनि की राशि मकर में स्थित हो दिनमान, और सूर्य जो भगवान जो है वो मकर में होंगे, मकर की राशि में, मकर यानी 10वें नंबर पे आप देख लेंगे आपको सूर्य मिल जाएंगे। तो जब अब आ रहे हैं 14 जनवरी को, तो तब से शुरू हो जाएगा हमारा कुंभ। तो जब कुंभ कहने का अर्थ ये हुआ हमारा कि प्रयागराज में कुंभ का मेला कब लगता है, जब वृष राशि में गुरु आते हैं और मकर राशि में सूर्य आते हैं। सूर्य और गुरु मिल युगल करते अमृत वृष्टि, ये दोनों मिल करके अमृत की वृष्टि करते हैं। तो इसलिए भैया आप तैयार हो जाइए 14 जनवरी को स्नान करने के लिए। प्रयाग कुंभ की शुभ घड़ी हर्षित होती सृष्टि, प्रसन्न हो जाते, सारा संसार प्रसन्न हो जाता है, अमृत की वर्षा होती है। और अब इसके बाद में ये हमने आपको बताया, हरिद्वार का बताया उसका। अब सुनिए आप, तीसरा नंबर आ रहा है नासिक का। नासिक में कब लगता है भाई कुंभ? नासिक में है रवि के ग्रह आ जाए जब, होकर गुरु प्रसन्न। रवि के घर में यानी सूर्य के घर में जब गुरु आ जाएं, तब नासिक में तब कुंभ का मेला हो संपन्न। रवि के ग्रह आ जाए जब, होकर गुरु प्रसन्न। दोनों मतलब एक ही घर में आ जाते हैं, जब एक साथ गुरु और रवि को आ जाते हैं, तब उस समय नासिक में मेला भरता है। इसी प्रकार उज्जैन में, तो सिंह में गुरु हो मेष रवि। सिंह में जब गुरु आ जाए सिंह राशि में, और मेष राशि में सूर्य, और तुला राशि में चंद्रमा, तब उज्जैनी में कुंभ का मेला हो सानंद। सिंह में गुरु हो मेष रवि, तुला राशि में चंद्र, उज्जैनी में कुंभ का मेला हो सानंद। ये देखिए हमने ये दोहों के माध्यम से आपको आज बताया कि कब कब जो है कुंभ आ रहा है। तो एक ताज़ा एक अभी करंट में तो अभी 2025 में जनवरी में आ रहा है, और ये दिसंबर है, थोड़े ही समय बचा है भाई। सब तैयारियां शुरू हो गई, शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, और आप जो है टीवी पे देख ही रहे हैं, हमने उसकी तिथियाँ बता दी। सुनिए एक बार फिर से तिथि, ताकि विशेष काम की बात तो ये है कि कौन कौन सी तिथि में कुंभ का मेला लगता है। विशेष रूप से स्नान का मेला तो रहेगा 14 शुरू हो जाएगा शिवरात्रि तक। अब आपको विशेष महत्व, वैसे तो आप जब भी पहुंच जाए तब स्नान करिए, पर विशेष फल है उसका। तिथियाँ बताइए, प्रमुख तिथियाँ कौन कौन सी हैं। वो है, पहली है 14 जनवरी, दूसरी 29 जनवरी मौनी अमावस्या, और तीसरा है 3 फरवरी बसंत पंचमी, चौथा है 12 फरवरी माघी पूर्णिमा, और इसके बाद में है महाशिवरात्रि यानी कि 26 फरवरी। ये आप इसको नोट कर लीजिए, और निश्चित रूप से आपको ये हमारी कथा जो हमने आपको कुंभ की कथा बताई आपको अच्छी लगी होगी, कि किस प्रकार से जयंत और बृहस्पति के कारण जो है उसकी रक्षा हुई अमृत की, उसकी बूंदें हमें प्राप्त हुई, और वो ये ग्रह जो है प्रसन्न होकर के अमृत वर्षा करते हैं, तब कुंभ का मेला लगता है। और निश्चित रूप से आपको हम ये आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, और निश्चित लगा होगा, और यदि लगता है तो आप इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने मित्रों तक पहुंचाइए और शेयर करिए, और पहली बार आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।